ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता भगवद वाणी। श्री भगवानुवाच कुतस्तवा कश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकर्म अर्जुन। श्री भगवान बोले, अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, इसलिए तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? कुतस्तवा कश्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में ये कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य दो तरह से होता है, अपने ना जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में नहीं है। यह तो आगंतुक दोष है, अभी अभी आया है, जो सदा रहने वाला नहीं है। सम उपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में जाकर बैठ गए हो। अनार्य जुष्टम, समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। भगवान ने यहाँ पर अनार्यजुष्टम, अस्वर्गीयम और अकीर्ति कर्म ऐसा क्रम देकर तीन प्रकार के मनुष्य बताए हैं। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। दूसरा, जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। तो जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। अब कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान आगे कहते हैं।